नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, एजीटीए 3446 महामैराथन उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान एक वीडियो में सब खत्म। इसको पढ़ो और 20 में 20 नंबर लाओ। बार बार मैं आपसे कहूंगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश विशेष जो आज मैं यहां पर आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, हो सकता है दो चार चीजें रिपीट हो जाएं, कोई बात नहीं, पढ़ लेना। समय बहुत कम बचा है इस वीडियो में। ये उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, ये महामैराथन है। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। इसके बाद एक वीडियो में उत्तर प्रदेश विशेष के एमसीक्यू लाऊंगा। ये एमसीक्यू नहीं है, एक वीडियो में एमसीक्यू लाऊंगा, कूट, कथन कारक और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करवाऊंगा। आराम से आपको क्या करना है, ठीक है, आराम से जो है इसको आराम से पढ़ना है, चीजों को याद करना है। हर क्षेत्र से हमने यहां पर क्वेश्चन रखे हैं। जो पढ़ लेगा उसका काम हो जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा फिर ये सोच लो उसके नंबर कम तो आएंगे ही आएंगे। यह वीडियो स्पेशल एजीटीए 3446 पदों पर, यूपी पीसीएस प्री, यूपी आरओ प्री या अन्य जो भी एग्जाम आते हैं जिनमें उत्तर प्रदेश का विशेष महत्व रहता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाला है। तो इस सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो पर अगर आप लोग 500 सब्सक्राइबर हमें प्रोवाइड करेंगे, 500 सब्सक्राइबर हमें चाहिए, तो इसका नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चन वाला, एमसीक्यू वाला भी आपको मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। परेशान ना होना, चीजों को इत्मीनान से पढ़ना। सबसे पहले कुछ मैं हैंड रिटन में, ये मेरी जो पीडीएफ है वो हैंड रिटन में है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट सबसे पहले है, मैं उस पर चर्चा आपको जो है यहाँ पे करूंगा, ठीक है। चलिए एक सेकेंड। इत्मीनान से पढ़ना है। लाइट चली जाती है, बोर्ड बंद हो जाता है, कोई बात नहीं, फिर से चालू हो जाएगा। लाइट का तो जानते हो, रहते हो कि सिस्टम इधर से उधर रहता है। तो कुछ चीजें आप देख लीजिए, ठीक है, और बाकी मैं आपको जो है सामने प्रत्यक्ष आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए सीधे एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम इस मैप की बात करते हैं। सबसे पहले इस मैप की बात करते हैं, इसको थोड़ा हम जूम भी करेंगे, फिर मैं स्पेशल नोट्स पे भी बात करूंगा। देखो, चलिए सबसे पहले क्षेत्रफल के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे बड़ा राज्य है नंबर 1 पर, देख लीजिए देश में क्षेत्रफल का सबसे बड़े राज्य, क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है। एरिया के हिसाब से राजस्थान पहले नंबर पर है, एमपी दूसरे पर है, तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पर हमारा यूपी आ गया है। इतना ये ध्यान रखना है। प्रदेश का नाम, हम प्रदेश की नाम की बात करेंगे तो 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत ये नाम रखा गया 1836 में। 1877 से उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध रखा गया। 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत रखा गया और 1937 से संयुक्त प्रांत पड़ा। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। 24 जनवरी 1950 से ये नाम जो है उत्तर प्रदेश दिया गया। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 में किया गया था। कब? 9 नवंबर 2000 में राज्य का विभाजन किया गया था। 9 नवंबर 2000 में जो है 13 जिले काटकर उत्तराखंड बना गया था, ठीक, 13 जिलों को काटा गया था। और राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को, दिखाई दे रहा होगा। 1936 से जो राजधानी बनी थी वो आगरा बनी थी 1936 से।
फिर 1958 में प्रयागराज। ये हमारी, ये एक चीज इधर और देख लो, ये हमारा आगरा है। ये इधर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है आप देख लो, जहां ताजमहल है। और जब ताजमहल जहां आप लोग जाते हैं देखने, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये आगरा है। ये तो कब राजधानी बनी मेरे प्यारे बच्चों? आगरा जो है ये राजधानी बनी थी 1936, सॉरी 1836 से आगरा, 1858 में प्रयागराज। हम इस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। देखो, ये प्रयागराज, ये वाला आपका हिस्सा जो है, ये वाला, ये नीचे का ये वाला, ये आपका क्या है? प्रयागराज है। ये कब राजधानी बनी थी? तो आप बताओगे, ये राजधानी बनी थी 1858 में प्रयागराज। लखनऊ, ये बीच वाला देख लीजिए हिस्सा, जहां से हम बिलोंग करते हैं, जहां से जो है सभ्यता जो है यहाँ की, आप जानते हो, नवाबों का शहर लखनऊ। ठीक, अब देखिए, जहां पर बहुत सारी चीजें जो है, इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में बना हुआ है, हम वहां की बात कर रहे हैं। वो लखनऊ राजधानी कब बना था देख लीजिए। तो ये पहले तो आंशिक रूप से बना था, ये राजधानी लखनऊ आंशिक रूप से 1921 में, और पूर्णतः 1935 में। तो आंशिक रूप से ध्यान रखना, आंशिक रूप से 1921 में, और पूर्णतः कब बना? 1935 में। जहां जनेश्वर मिश्र पार्क है, हम वहां की बात कर रहे हैं। जहां पर जो है चंडिका देवी मंदिर है, हम वहां की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? ठीक, लखनऊ, बहुत सारी फेमस चीजें हैं यहाँ पर। ठीक, अब देखिए कुछ चीजें हम और देख लेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें भी देख लो, राजकीय भाषा। हम अगर राजकीय भाषा की बात करेंगे तो देवनागरी लिपि में हिंदी अक्टूबर 1947 से अपनाई गई। और हिंदी राजकीय कार्यालयों में अनिवार्य कब की गई थी? कार्यालय, हिंदी राजकीय कार्यालय में अनिवार्य 26 जनवरी मेरे प्यारे बच्चों 1968 से की गई। और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू 1989 से मेरे प्यारे बच्चों रखी गई है। ठीक है, थोड़ा इसमें और हम बढ़ेंगे, फिर हम इसी पे पॉइंट पे और चलेंगे। ठीक, देखिए, अच्छा, ये लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी वाले मेरे प्यारे बच्चे बहुत सारे हमारे हमसे जुड़े हुए हैं। ये लखीमपुर खीरी है, बहुत फेमस ये जो जिला है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है, बहुत राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा आपका ये वाला हिस्सा जो है, ये बरेली वाला है। ये वाला दिया सलाई का जो कारखाना है वो बरेली में है। ठीक है, चलो, तो इसमें हम थोड़ा और बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। राजकीय पशु की बात करेंगे अगर हम, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश टेसु। 4 जनवरी 2011 इससे जो है अपनाया राजकीय पुष्प, 4 जनवरी 2011 से है। ठीक है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष 1938 से स्वीकृत। ठीक है, अब देखो, थोड़ा और फिर हम अपने उस पे चलते हैं, किस पे? वन लाइनर पे चलते हैं। जनसंख्या ये है आपकी। ठीक, 19,98,12,341 2011 के अनुसार ये बताई गई है। भारत में सर्वाधिक देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। ठीक, एक वृत्त में ये 1938 से जो है। ठीक है, ये नीचे देखिए, ये आपका ललितपुर है। यूरेनियम के कारखाने ललितपुर में बहुत ज्यादा जो है पाए गए हैं। यूरेनियम, ललितपुर, ललितपुर चित्र है। चलिए, अब अच्छा, इतना तो यहां से आप लोगों ने इसको देख ही लिया है, इतना यहां तो इसको देख लिया। अब हम चलेंगे वन लाइनर। देखिए,
ये आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन ये जो मैं आपको जो बता रहा हूं यहां पे, ये इसको आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, देखो, चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश विशेष, चलिए इसको जूम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश विशेष अभी जो हम बता चुके हैं, पहले उस पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश विशेष इंपॉर्टेंट, यहां से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे लगभग लगभग। प्रदेश का नाम 1836, उत्तर पश्चिमी प्रांत, अभी जो हमने बात किया 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा अवध, 1902 से आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, और 1907 से संयुक्त प्रांत, 1937 से संयुक्त प्रांत, ठीक है, और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1836 में आगरा राजधानी, 58 में प्रयागराज राजधानी, 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से, 1935 में लखनऊ पूर्णतः। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य का गठन अभी हमने वहां पे भी चर्चा की है, फिर हम यहां पे चर्चा करेंगे। 24 जनवरी 1950 को राज्य का पुनर्गठन, 1 नवंबर 1956 को राज्य का विभाजन, 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया। प्रथम राज्य की भाषा 1947 अक्टूबर, देवनागरी लिपि में हिंदी, सीधे सीधे प्रथम राज्य की भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य, 1968 से 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में इसे अनिवार्य कर दिया गया। द्वितीय राज्य की भाषा 1989 उर्दू, ध्यान रखना। और जो सभी कार्यालयों में प्रथम राज्य की भाषा अक्टूबर 1947, देवनागरी लिपि में हिंदी 1947, ध्यान रखना, प्रथम राज्य की भाषा। फिर अगर हम बात करेंगे प्रथम राज्य की भाषा कार्यालयों में अनिवार्य कब की गई, तो तुम बताओगे 26 जनवरी 1968 को की गई। और जो द्वितीय राज्य की भाषा जो हम बात करेंगे उर्दू, ये 1989 से जो है स्टार्ट है, ठीक है। राज की पशु बारहसिंगा, सारस क्रॉन्च, राज की वृक्ष अशोक, राष्ट्रीय पुष्प पलाश या टेसु, 4 जनवरी 2011 से जो है अपनाया गया इसे। खेल हॉकी, जैसा कि भी हम वहां पे बता भी चुके हैं, राज की चिन्ह, एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, और 1938 से स्वीकृत। एनसीआर, एनसीआर मेरे प्यारे, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन में जो जिले शामिल हैं वो मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, व शामली है। एनसीआर में प्रस्तावित जिले मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर, ठीक है, हाथरस, सहारनपुर, ठीक, ध्यान रखना। जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्य का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, सबको पता है, सिंपल। राज्य का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, सबको पता होना चाहिए, और दिख भी रहा होगा, जूम किया हूं, कोई नहीं जाएगा। अगर आप 20 में 16, 17, 18 नंबर लेने वाले हैं तो इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। राज्य का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 में किया गया। विधानसभा का प्रथम गठन कब किया गया? जुलाई 1937 में किया गया, इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, विधानसभा सदस्यों की संख्या 403, 403, 403 प्लस एक मनोनीत एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन एक जो है मनोनीत किया जाएगा। प्रेजेंट टाइम में एंग्लो इंडियन डॉक्टर डेंजिल जे गॉर्डिन, वर्तमान में एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन होता क्या है? अगर कोई विदेश का पुरुष है, भारतीय स्त्री से शादी कर लेता है, जो इसकी संतान होगी उसे हम एंग्लो इंडियन के नाम से हम जानेंगे, इतना ध्यान रखना। 15वीं, 16वीं, 17वीं विधानसभा में महिला सदस्य, 15वीं,
16वीं 17वीं विधानसभा में ये महिला सदस्य है, ध्यान रखना, 36 बीजेपी के और 6 अन्य के। 17वीं विधानसभा में पार्टियों का प्रदर्शन क्या था? 312 बीजेपी, 47 एसपी, 19 बीएसपी, 7 कांग्रेस की। हम 17वीं विधानसभा की हम जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें मार्च 2025 में उपचुनाव के पश्चात दूसरी इनकी स्थिति है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज, कितनी है? 12 है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज, सीटों की संख्या कितनी है? 12 है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला श्रावस्ती, महोबा जहां और चित्रकूट है, जहां पर 2-2 सीटें हैं। आरक्षित सीटें कितनी हैं? ध्यान रखना, ये वाला जरूर ध्यान रखना। आरक्षित सीटें 86 हैं, 84 एससी की हैं, 2 इसमें एसटी की हैं। 2 किसकी हैं? एसटी की हैं। टोटल 86 सीट जो है आरक्षित हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 84 एससी की और 2 एसटी की हैं, ठीक। विधान परिषद का गठन 1937 जुलाई 1937 उसका हुआ था, ठीक है। वर्तमान में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, हम विधान परिषद में सदस्यों की संख्या पूछ रहे हैं। वर्तमान में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100। यूपी में लोकसभा में सीटों की संख्या 80। आगे बढ़ते हैं। देखो, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है और सबसे छोटा बागपत है। सबसे मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र गाजियाबाद है और सबसे छोटा बागपत है। यूपी राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, ध्यान रखना। और यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है, ठीक। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 25/2/1968 को, 25/2/1968 को लागू किया गया था और 25/2/1969 तक, 1 साल तक जो है ये राष्ट्रपति शासन जो है मेरे प्यारे बच्चों लगा था। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है और जो भी निकटतम राष्ट्रपति शासन लगा था वो 8/3/2002 को लगा था, वो 3/5/2002 तक। 18 मंडल 75 जिले हैं। 18वां मंडल अलीगढ़ है। अप्रैल 2008 में इसका गठन किया गया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देख लो, सबसे बड़े मंडल कानपुर, लखनऊ, मेरठ हैं। 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसको मैं जूम कर दूं, चलो मैं जूम कर रहा हूं। कोई भी नहीं जाएगा अगर क्वेश्चन, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां से 16, 17, 18 नंबर की आवश्यकता है तो इसको आप बिल्कुल पढ़ लेना। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है। चलिए, सबसे बड़ा मंडल कानपुर, लखनऊ और मेरठ है, ध्यान रखना। कानपुर, लखनऊ, मेरठ है, जिसमें 6 जिले हैं। इसमें भी 6 जिले हैं, इसमें भी 6 जिले हैं, इसमें भी 6 जिले हैं। तहसील, देखो, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, तहसीलों की संख्या एक, यहां पर 2018 तहसीलों की संख्या अब वर्तमान प्रेजेंट टाइम में 351 है, ठीक है। तो 351 तहसील कितनी है? 351 है, ध्यान रखना। 2023 के अनुसार, ये 2018 2023 के अनुसार तहसील, तो ध्यान रखना तहसील कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 351 है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। जिलों की संख्या 75 है। नगर निकायों वाले कुल नगर निगम 17 हैं, ब्लॉक 821 हैं। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कुल सीट का 1/3 मतलब 33%। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र
कहाँ है? लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। उच्च न्यायालय प्रयागराज एक खंडपीठ लखनऊ में भी स्थित है। 17 मार्च 1866 में मेरे प्यारे बच्चों इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, 17 मार्च 1866 में। न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है। 160 है न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जमींदारी उन्मूलन कानून 1 जुलाई 1952 से लागू है। जमींदारी उन्मूलन कानून 1 जुलाई 1952 से लागू है। पहला केंद्रीय कारागार आगरा में खोला गया 1844 में। केंद्रीय कारागार आगरा में खोला गया 1844 में। आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए, कमर्शियल कोर्ट 13 जिलों में है। श्रम न्यायालय 20 हैं। कुल कारागार 70 हैं संस्थाएं। जिला कारागार 60 हैं। केंद्रीय कारागार 5 हैं। आदर्श कारागार सिर्फ एक है, लखनऊ में भी है, वो लखनऊ में है, ध्यान रखना, आदर्श कारागार। और नारी बंदी निकेतन कहाँ है? लखनऊ में है। नारी बंदी निकेतन लखनऊ में है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं, ध्यान रखना। प्रथम मुख्यमंत्री तो सबको पता होता है, लेकिन कार्यकाल अगर पूछ लिया गया तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत का कार्यकाल पूछ लिया गया तो 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक इनका कार्यकाल रहा। कब से? 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक, ध्यान रखना। कार्यकाल कभी भी पूछा जा सकता है। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह थे। कौन? चौधरी नारायण सिंह प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। वर्तमान योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता के बाद कार्यकाल के रूप में 32वें हैं, व्यक्ति के रूप में 21वें हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मायावती 4 बार। देखो, यूपी के मुख्यमंत्री व देश के पीएम बने कौन? चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप। चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप। राज्य की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, कब? 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक, ये इनका कार्यकाल है सरोजिनी नायडू का। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। वर्तमान का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ध्यान रख रहा हूं। आनंदीबेन मफ्फतभाई पटेल, इनका पूरा नाम है, पूरा नाम आनंदीबेन माफत भाई पटेल, ये इनका पूरा नाम है, जो हमारे राज्यपाल हैं। 29 जुलाई 2019 से है, ये भी ध्यान रखना। कब से है? 29 जुलाई 2019 से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रथम विधान परिषद सभापति स्वतंत्रता के बाद श्री चंद्रभाल हैं। श्री चंद्रभाल, ध्यान रखना। ठीक है, श्री चंद्रभाल हैं। अगर हम बात करें कि वर्तमान में सभापति, ठीक है, हाँ, वर्तमान में सभापति श्री रमेश यादव। ठीक, विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य वर्तमान में
श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह। अच्छा, विधान परिषद के सभापति, ये तो चले गए हैं। इनके यहां पर एक चीज थोड़ा वो कर लो इसको, ठीक है, एक सेकेंड, यहां पे थोड़ा आप वो कर सकते हो। यहां पर जो है 2021 से, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, वर्तमान में विधान परिषद के सभापति, वर्तमान में विधान परिषद के सभापति, आप लोग ध्यान रखो, सभापति कौन है? श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, ठीक है। ये हैं, कब से हैं ये भी देख लो, 31 जनवरी 2021 से हैं, 31 जनवरी 2021 से, ठीक है, ये है, ठीक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजस पुरुषोत्तम दास टंडन, इनको तो आप जानते होंगे, पुरुषोत्तम दास टंडन, इनको तो आप जानते होंगे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट श्री वाल्टर मॉर्गन, 1866 से 1871 तक ये रहे हैं। वर्तमान में 46वें मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट। दो हजार चौबीस के पहले देखो, वर्तमान में 46वें जो थे मुख्य न्यायाधीश, 2024 के पहले वो ये थे गोविंद माथुर। लेकिन इस समय जो वर्तमान में 47वें जो है, वर्तमान में इस समय जो है, इस गोविंद माथुर 2024 के पहले थे, 24 के पहले थे। अब जो प्रेजेंट टाइम में है वो है अरुण भंसाली, 2024 से है अरुण भंसाली, ठीक है। तो ये पहले थे, इनको इस समय वर्तमान में अरुण भंसाली हैं, अरुण भंसाली हैं, ध्यान रखना, ये 2024 से है, ठीक, 2024 से है, ठीक। प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल हैं। वर्तमान में 7वें लोकायुक्त श्री संजय मिश्र है, ठीक है, ध्यान रखना, 7वें लोकायुक्त श्री संजय मिश्र हैं 2016 से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो, इंपॉर्टेंट है भाई, ये देख लेना, फिर मत कहना कि हम बताए नहीं, बताए हैं, इसको पढ़ के जाना, ये सेलेक्टिव हैं, सेलेक्टिव चीजें हैं, फिर बाद में मत कहना, ठीक है। आ जाओ, यूपी देख लो, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का गठन 9 मार्च 1993 में हुआ, इसको रट डालना। 9 मार्च 1993 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन, 1994 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 में हुआ, राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 में हुआ, और राज्य महिला आयोग का गठन अगस्त 2004 में हुआ। यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण कानून कब आया? 2013 में आया। कुछ ये इंपॉर्टेंट अधिकार और कानून, अधिकार और कानून, ठीक। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? 9 मार्च 1993 में। अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 में। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 में। राज्य महिला आयोग का गठन अगस्त 2004 में किया गया, और यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण का गठन 2013 में किया गया, ठीक। कुछ चीजें मोटी मोटी हम देख लेते हैं यूपी की भौतिक संरचना का, यूपी की भौतिक संरचना की कुछ चीजें हम देखेंगे, बहुत ज्यादा इसमें हम नहीं पिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लेकर के हम चलेंगे, ठीक है। यूपी की भौतिक बहुत ज्यादा 6 7 8 पॉइंट होंगे, उनको आपको याद करना है, लर्न करना है, बस। देखिए, ग्लोब पर स्थित क्या है, आप अक्षांशी देशांतरी रेखा मतलब समझते होंगे, ये ग्लोब है, ठीक। तो ये वाली जो है, ये वाली जो रेखाएं ऐसे आती हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये अक्षांशी रेखा, ठीक है, और ये आपकी क्या हो जाती हैं, ये आपकी
देशांतरी रेखा हो जाती हैं। ठीक है, ये आपकी देशांतरी रेखाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो इतना तो आप, इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरा आपको डिटेल में समझाऊं। अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप जाइए, ज्योग्राफी के कुछ वीडियो हमारे पड़े हैं, वहां पे अक्षांशीय और देशांतरी हमने जो है बताया है, वहां पे जाके आप समझ सकते हैं। बाकी जो एग्जाम में आने वाला है उसको आप देख लीजिए। 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट, ये हमारा उत्तरी अक्षांश हो गया। ठीक है, मतलब जैसे ग्लोब पर ये है, इसमें ये उत्तर है तो ये उत्तरी उत्तरी हो जाएगा, और ये दक्षिण है तो दक्षिणी हो जाएगा, तो मतलब यहाँ यहाँ कहीं। ठीक है, ध्यान रखना। और ये कितना है, 77 पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर मतलब उस तरफ। ठीक है, 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्व से पश्चिम, अब सपोज कीजिए ये हमारा उत्तर प्रदेश है, तो पूर्व से पश्चिम ये दूरी 650 है, और दक्षिण से उत्तर ये दूरी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 240 किमी है। 240 किमी। कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी, भारत का 7.33% है। ये आप डाटा जो है ध्यान रखना। ठीक है, क्षेत्रफल की दर से यूपी का चौथा स्थान है, अभी हमने बताया था। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे एमपी, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले पांच जिले घटते क्रम में, पहले पे लखीमपुर खीरी है, दूसरे पे सोनभद्र है, तीसरे पे हरदोई है, चौथे पे सीतापुर है। चौथे पे क्या है, सीतापुर है। वेट कर लीजिए, 2 मिनट वेट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लाइट तो आती जाती रहेगी, हमको अपने काम से मतलब है। चलिए, लाइट भी आ गई। ठीक है, चलिए। देखिए, मौसम खराब है,
लाइट का आना जाना लगा रहेगा, आप वेट कर लीजिए, परेशान ना होइएगा, ठीक है। प्लीज परेशान कतई नहीं होना है। जितनी देर सेशन चलता है, या इसको आप काट भी सकते हैं, ठीक है, काट देना, और जहां से क्लास स्टार्ट हो वहां से जो है आप देख लेना। चलिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए। हाँ, तो ये इसकी जो है वो थी, ठीक। अब इसमें देखते हैं। हाँ, पूर्व से पश्चिम की ये जो है हमारी लंबाई थी, ठीक है, और दक्षिण की 240 किमी। कुल क्षेत्रफल इतना था भारत का 7.3%। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का चौथा राज्य, अभी हमने बता दिया था। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। आगे बढ़ते हैं। देखो, देखो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश सीमावर्ती जिले, प्रदेश व देश के, प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला बलिया शामली, पूर्वी जिला बलिया है और पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश उत्तरी जिला सहारनपुर है, दक्षिणी जिला नीचे वाला सोनभद्र है। नेपाल से सटे 7 जिले पूर्व से पश्चिम की ओर इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती है, ठीक है। फिर बहराइच है, लखीमपुर, पीलीभीत है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर जरूर याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। चलो, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ठीक। इसको जूम करते हैं थोड़ा। अब तो दिखाई दे रहा होगा। चलिए। यूपी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यूपी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है, ध्यान रखना। उपजाऊ मिट्टी खादर, पुरानी मिट्टी बांगर, सबको पता है। यूपी की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। मार्च जून में ग्रीष्म, सबसे गर्म जून का महीना होता है। जुलाई अक्टूबर वर्षा ऋतु वाले होते हैं, ठीक। आगे, बंगाल की खाड़ी का मानसून पूर्वा के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर 184.7 सेंटीमीटर, और सबसे कम मथुरा 54.4 सेंटीमीटर, 54.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नवंबर फरवरी शीत ऋतु होती है, नवंबर फरवरी शीत ऋतु। सबसे ठंडा महीना जनवरी। कुल कृषि परिस्थित क्षेत्र 20 है, कुल कृषि परिस्थिति क्षेत्र 20 है। कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। मृदा समूह क्षेत्र 8 है, मृदा समूह क्षेत्र 8 है। कार्यशील जनसंख्या 59.3% है,
परसेंट है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटाश चूना की अधिकता होती है। पोटाश चूना की अधिकता होती है। फास्फोरस नाइट्रोजन जैव तत्व की कमी होती है, ये हम बता रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेंगुर करेल कपास मृदा को काली मृदा कहते हैं। रेंगुर करेल कपास मृदा को काली मृदा कहते हैं। लाल मृदा परवा मृदा या पड़वा मृदा, मार या मार मृदा, राकर मृदा, भूंटा मृदा बुंदेलखंड में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट, बुंदेलखंड में पाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मरुस्थलीय मृदा मथुरा आगरा में पाई जाती है। राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती बुंदेलखंड में होती है। शुष्क खेती कहां होती है? बुंदेलखंड में होती है। आगे बढ़ेंगे हम। जलीय अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र तराई भाबर का क्षेत्र है। तराई भाबर का क्षेत्र है जलीय अपर्दन की बात अगर हम करेंगे। अवनालिका अपर्दन नदी वाला क्षेत्र चंबल नदी घाटी है। अवनालिका अपर्दन सबसे ज्यादा चंबल नदी में पाया जाता है। अरहर चना अदरक की सर्वाधिक खेती बुंदेलखंड में की जाती है। इसको भी आपको याद रखना है, बुंदेलखंड में की जाती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, अफीम की खेती सबसे ज्यादा देखिए बाराबंकी और गाजीपुर में की जाती है। मूंगफली उत्पादन क्षेत्र रुहेलखंड, मूंगफली उत्पादन क्षेत्र रुहेलखंड, दशहरी आम मलिहाबाद, लंगड़ा वाराणसी, सफेदा चौसा सहारनपुर, आंवला उत्पादक प्रतापगढ़। भैया जो पूछे गए हैं जहां जहां वैसे क्वेश्चन है, जहां जहां जो जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चन को हम यहाँ पे रखे हैं, और आप देख लेना यहीं से क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। चलिए, पान की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला बांदा। दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई। दुग्ध उत्पादन हेतु गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। प्रदेश में चकबंदी योजना 1954 में आई, ध्यान रखना। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन 8 मई 2017 में किया गया। ठीक, 8 मई 2017 में किया गया। ठीक, आगे देखो। कृषि विज्ञान केंद्र 87 है। किसान रथ योजना 2010-2011 में आई। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में आई। किसान बही 1992 में आई योजना। किसान क्रेडिट कार्ड 1992 से 2000 के बीच में आया। फसल बीमा योजना 14 फरवरी 2014 में आई। आम आदमी बीमा योजना 1 नवंबर 2008 में आई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में आया। आगे देखो। राष्ट्रीय किसान वृद्धावस्था पेंशन 2003 में। जैविक खेती हेतु मॉडल रूप चयनित हमीरपुर। गंगा ज्यादा प्रदूषित कहाँ है? कन्नौज से वाराणसी के बीच में है सबसे ज्यादा प्रदूषित, ध्यान रखना। आगे देखो। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है कानपुर से प्रयागराज तक। कानपुर से प्रयागराज बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कानपुर से प्रयागराज तक। गंगा की यूपी में लंबाई 900 किमी, 28 जिलों से होकर बहती है गंगा, ध्यान रखना। और यूपी में इसकी लंबाई मेरे प्यारे बच्चों 900 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखना। 133 किमी गंगा वाला तट बंदायु है। गंगा जो है, गंगा बंदायु में कितने किलोमीटर तक बहती है? 133 किमी तक बहती है। गंगा की सहायक नदियां रामगंगा, यमुना आएगा, इंपॉर्टेंट है। गंगा की सहायक नदियां रामगंगा, यमुना, टोंस, वरुणा, अस्सी, गोमती, सरयू जिसे हम घाघरा बोलते हैं, गंडक, कोसी, कर्मनाशा, बागमती। यमुना नदी 19 जिलों से बहती है। देखो,
हम गंगा नदी की बात करते थे तो गंगा नदी कितने जिलों से बहती है? 28 जिलों से बहती है। यमुना नदी 19 जिलों से बहती है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 2008-9 में प्राप्त हुआ। यमुना नदी की बात कर रहे हैं, यमुना नदी की हम बात कर रहे हैं। तो यमुना नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008-9 में प्राप्त किया गया। अच्छा, यहां पर हम थोड़ा बैक साइड में चलते हैं, एक और चीज का रिवीजन करते हैं। यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, एक और चीज हम तुमको बता देते हैं। चलो परेशान ना हो, एक सेकेंड, थोड़ा हम वो हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ चलो यहाँ इसको थोड़ा और हम बता देते हैं। ठीक है, इसको जूम करते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये देख लो, ये यहाँ यहाँ आपका जो है पक्का आने वाले क्वेश्चन है। देखो, सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। ये इसकी लंबाई है, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर से दक्षिण। आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा हम आगे और बढ़ेंगे क्योंकि ये लिया गया है तो इसका मतलब क्वेश्चन यहां से आ सकता है, क्वेश्चन यहां से मेरे प्यारे बच्चों आ सकता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ये जिले हैं, पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे। अच्छा आगे देखिए, आगे क्या है इसमें, इसको भी देख लो, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट थी। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले जो है बढ़ते क्रम में, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, इसको आप देख लेना। हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर। नेपाल से सटे 7 जिलों की सीमा लगती है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम 7 जिलों की सीमा, नेपाल से सटे 7 जिलों की सीमा लगती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आता है, पूछा जाता है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। और यूपी, यूपी के पड़ोसी राज्य, यूपी की पड़ोसी राज्य, मेरे पड़ोसी राज्य देखिए, यूपी के पड़ोसी राज्य, ठीक है, और एक यूटिटरी है, देखिए, ठीक है, ध्यान रखना। यूके, यूके, एसपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और ये दिल्ली जो आपका, ये क्या है, आपका यूटिटरी है। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गया, समझ गए। चले आगे बढ़ते हैं, हम जहां पे थे वहीं पे आएंगे, आगे बढ़ेंगे तब जहां पे रहेंगे। अभी अभी आपको और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर मिलने वाले हैं, ध्यान रखना। देखिए, चलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे। नदी की बात चल रही थी तो टोंस, गिरी, उनाशन, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी, यमुना की ये सहायक नदियां हैं। किसकी हैं? यमुना की सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां। ठीक है, ध्यान रखना इसको। यमुना की सफाई हेतु राज्य सरकार ने नीदरलैंड से समझौता किया है, यमुना की सफाई हेतु। रिवर फ्रंट परियोजना लखनऊ में है, गोमती नदी पर है, बहुत फेमस ये परियोजना है। नदियों के तटवर्ती नगरों की अगर हम बात करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो देखिए, हस्तिनापुर, नदियों के तटवर्ती नगर। हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ में है। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में, अनूपशहर बुलंदशहर में, बिठूर कानपुर में, श्रृंगवेरपुरम प्रयागराज में, चुनार मिर्जापुर में है। ये सब गंगा नदी के तट पर है, ध्यान रखना, गंगा नदी के तट पर सारे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये गंगा नदी के तट पर है। सैदपुर, गाजीपुर, नरौरा, बुलंदशहर, कछला घाट, बदायूं, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, कलंकाकर, प्रतापगढ़, और ये सब गंगा नदी के तट पर है, इतना आप ध्यान रखना। यमुना नदी के तटों की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम यमुना नदी की तट की बात करेंगे तो वृंदावन, मथुरा, बटेश्वर, आगरा, कालपी, जौलौन, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज। ठीक, ये सारे जो है हम यमुना नदी के तटवर्ती राज्य हैं, ध्यान रखना। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर गोमती नदी के तट पर है। कहां पर? गोमती नदी के तट पर कौन कौन से शहर हैं? लखनऊ है,
सुल्तानपुर है, जौनपुर है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, देख लो। अयोध्या, गोला, बहरलगंज सरयू नदी के तट पर है। गोरखपुर, राप्ती रोहिणी नदी के संगम पर है। गोरखपुर इसके राप्ती व रोहिणी नदी के संगम पर। मगहर एक है आमी नदी के तट पर है। वाराणसी वरुणा व अस्सी नदी के मध्य, देख लो, वाराणसी की स्थिति वरुणा व अस्सी नदी के मध्य व गंगा के बाएं तट पर है। बांदा केन नदी हमीरपुर बेतवा यमुना नदी के संगम पर है। हमीरपुर जो है बेतवा यमुना नदी के संगम पर है, बांदा के नदी के तट पर स्थित है। चित्रकूट पैशुनी मंदाकिनी नदी के तट पर है। प्रतापगढ़ साई नदी के तट पर है। सोनभद्र सोन नदी के तट पर है। मेरठ गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर है। कासगंज काली नदी के तट पर है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखो, यूपी, यूपी में गंगा बिजनौर में प्रवेश करती है। बलिया में ये इसका निकास होता है। उत्तर प्रदेश में गंगा कहाँ प्रवेश करती है? बिजनौर में। निकास कहाँ होता है? बलिया में होता है। रामगंगा नदी का प्रवेश बिजनौर में होता है और गंगा में मिलती कहाँ पे है? कन्नौज में। रामगंगा नदी का प्रवेश बिजनौर में होता है और गंगा में कहाँ पे मिलती है? कन्नौज में मिलती है। यमुना नदी यूपी में सहारनपुर में प्रवेश करती है, प्रयागराज में इसका समापन हो जाता है। बूढ़ी गंगा गंगा में बदायूं में मिलती है। बूढ़ी गंगा गंगा में बदायूं में मिलती है। गंडक, इस गंडक नदी को शालिग्राम या नारायणी नदी कहते हैं। इसका प्रवेश महाराजगंज में होता है और निकास कुशीनगर में होता है। इसको आप पढ़ लेना। शारदा, जिसे हम काली नदी बोलते हैं, शारदा काली नदी जिसे बोलते हैं, शारदा प्रवेश कहाँ होता है? पीलीभीत में और सरयू में सीतापुर में मिल जाती है। शारदा नदी जो काली नदी है, प्रवेश पीलीभीत में होता है और सरयू में सीतापुर बासरा के पास ये मिलती है। चंबल नदी का प्रवेश आगरा जिला में, बेतवा का प्रवेश ललितपुर में। गोमती नदी पनगहरलीर फुलहर या गोमट झील से निकलती है। गोमती नदी गंगा में कैंची के निकट गाजीपुर में मिलती है। साई नदी भिजवान झील हरदोई से निकलती है। साई नदी गोमती में राजघाट जौनपुर में मिल जाती है। अगर हम प्रमुख झीलों की बात करेंगे तो देख लो, क्योंकि झीलों से बराबर बराबर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, प्रमुख झीलों से क्वेश्चन बराबर जो है पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए। सुरहाताल झील बलिया में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। औंधी ताल वाराणसी में है। राजा का बांध सुल्तानपुर में है। भीखा झील इटावा में है। नौह झील मथुरा में है। दासनी कुंड मिश्रिक में है। चक्र कुंड नैमिष सीतापुर में है। देवरिया ताल कन्नौज में है। भिजवान या दहर झील हरदोई में है। मदन सागर झील महोबा में है। सागर ताल झील बदायूं में है। लक्ष्मी ताल बरुआ सागर झांसी में है। वहल हपारा कानपुर में है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना पड़े, ये सब नहीं आएंगे, मैं बताऊं आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, एक ध्यान आप रख लीजिए, ये 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 और ये, बस ये चार ध्यान कर लो, आपको मिलेगा जरूर। एक सेकंड, इसमें कुछ नीचे है, देखते हैं। नहीं है। हाँ, कुछ और झीलें हैं, उनको भी देखते हैं हम।
उधर 3-4 झीलें इंपॉर्टेंट हैं। लिलौर झील बरेली में है, ठिठौरा झील मोराय ताल ये फतेहपुर में है, बेती अजगरा अय्या प्रतापगढ़ में है, मोती गौर झील रामपुर में है, रामताल मेरठ में है, कीमठ ताल आगरा में है, गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में है, अलवारा झील कौशाम्बी में है, करेला इटौंजा झील लखनऊ में है, नवाबगंज कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है, बड़ा ताल गोखुर जिसे बोलते हैं शाहजहांपुर में है, भंगेर ताल व बिसैथा ताल रायबरेली में है, दखन झील अयोध्या में है, इंपॉर्टेंट है, प्रयाग व चित्तौरा बहराइच में है, इंपॉर्टेंट है, पार्वती या अर्गा ताल गोंडा में है, बखीरा झील संत कबीर नगर में है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बखीरा, ठीक है, ध्यान रखना। प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं, प्रमुख बांध एवं परियोजनाओं की हम बात करेंगे, प्रमुख बांध एवं परियोजनाओं की हम बात करेंगे। इसमें आप लोग देख लीजिए, रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना देख लीजिए, रिहंद बांध परियोजना गोविंद गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र जिला 1963 रिहंद नदी पर है। राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना बेतवा नदी पर ललितपुर में यूपी व एमपी की संयुक्त परियोजना है 1975 में। माती टीला परियोजना ललितपुर बेतवा नदी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में है। कन्हार बांध परियोजना कन्हार नदी सोनभद्र में है। सरयू बांध परियोजना बहराइच सरयू नदी पर है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। नलकूप, अब सिंचाई की बात करेंगे हम, सिंचाई की बात। नलकूप सिंचाई 17.88%, नहर से 17.2% और कुआं से 10.2%, बुंदेलखंड में तालाबों पोखरों से सिंचाई का प्रचलन है। अच्छा, परियोजनाओं की बात अगर हम करेंगे तो परियोजनाओं में थोड़ा एक चीज और हम बात करेंगे। परियोजनाओं के विषय में एक स्लाइड हम देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो, ये यहां से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा पक्का है, फिर न कहना ना बताया नहीं। देखो, यूपी की प्रमुख बांध परियोजनाएं, रिहंद बांध परियोजना, ठीक है, रिहंद परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र पे है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर ललितपुर में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर ललितपुर में है। कन्हार बांध परियोजना कन्हार नदी सोनभद्र में है। जरगा जलाराय बांध परियोजना जरगा नदी पर मिर्जापुर में है। अहरौरा बांध मिर्जापुर में है। चंद्रप्रभा बांध चंदौली में है। देवरी बांध सोनभद्र में है। कोटा बांध सोनभद्र में है। मेजा बांध मिर्जापुर में है। नेवारी बांध सोनभद्र में है। नेवारी बांध सोनभद्र में है। ठीक, ये इतना जरूर इसको ध्यान रखना। हम फिर चलेंगे अपने मेन स्लाइड पे। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, बहुत यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, वेट कर लो।
ये पार्ट 1 यहां तक। इसके आगे दूसरा पार्ट हम चलेंगे लेकर के। ये 1 घंटे का वीडियो है,